अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, नवाज शरीफ जो है वो लंदन पहुंच चुके हैं और इस वक्त एक अजीब बहस जो है वो सोशल मीडिया पे जारी है कि क्या नवाज शरीफ, वैसे तो उन्होंने, आपको पता है कि मरी के अंदर एक मीटिंग की थी जिसके बाद बड़ा शोर मचा था और अब उनका यहाँ पे आना और उसके बाद जो फील्ड मार्शल हैं उनकी एक्सटेंशन को लेके बहुत सारी क्यासराइयाँ जो हैं वो चल रही हैं कि आगे क्या होगा। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आज यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यूके में, वो यहाँ के जो किंग हैं चार्ल्स, उनको मिलने के लिए विंजर कासल आएंगे। वहाँ पे मैं भी गया हुआ था, वहाँ की तैयारियां देखकर, वहाँ की सिक्योरिटी देखकर, वो जितने भी इर्द गिर्द के गटर थे उनके ढक्कन खोल खोल के और उनके अंदर बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के लोग जाकर, तो एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे देने की कोशिश जो है वो जारी थी। हालांकि हालात इस तरह के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन चूँकि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अहम शख्सियत हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट है या इंतज़ामिया है वो अपने तमाम तर इंतजामात पर जो है वो एक पूरा एक एक्सरसाइज करती हैं। अब हमारे मुल्क के खदशात और इस तरह के मामलात हैं। अब जो अपना इम्तियाज़ गल साहब हैं, उन्होंने एक स्टोरी कल ब्रेक की कि जनाब पिंडी के अंदर एक ऐसी कॉलोनी बनाई जा रही है जहाँ पे 3 स्टार जर्नल जो हैं उनके लिए सिर्फ घर होंगे, या शायद 2 स्टार्स को भी वहाँ पे जगह मिल सके। तो लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ वो लोग होंगे, उसके नीचे जो ब्रिगेडियर वगैरह हैं उनका वहाँ पे कोई चांस नहीं है। और ये इसका जो क्लेम किया जा रहा है मुबैना तौर पर कि जी सिक्योरिटी के चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तो अब सोशल मीडिया पे ये भी बहस चल रही है कि भाई जिसने हमारी हिफाजत करनी थी, अगर उनको इतनी हिफाजत की ज़रूरत है तो हमारी हिफाजत कौन करेगा। तो खैर ये बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात हैं, और ख़ास तौर पे मुराद सईद के उन बयानों को लेकर बड़ी बात की जा रही है कि जब वो बताते थे कि यहाँ पर ये टीटीपी और ये सब लोग जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस वक्त उनको ख्वाजा आसफ हो गए, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो सब इसका इनकार करते थे कि ये झूठ है। लेकिन अब उन्हीं के ख़िलाफ़ वहाँ पे ऑपरेशन जारी है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इस सारे जो तनाज़ुल में एक सवाल जो है वो अली मीन गंडापुर के साथ किया गया, और अली मीन गंडापुर मौजूद थे उस वक्त जो अडयाला जेल के बाहर। वो वहाँ पर मुलाकात के लिए भी इमरान खान के साथ कोशिश कर रहे थे, जो कि उनकी शायद हुई नहीं है और शायद होगी भी नहीं। लेकिन चूँकि आज खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, उन्होंने अपनी असम्बली जो है वो अडयाला जेल के बाहर लगाने का ऐलान किया हुआ था, तो इस सिलसिले में वहाँ पर वो थे। तो उन्होंने वहाँ पे क्या गुफ्तगू की, जब उनसे एक सवाल किया गया कि नून लीग वाले ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आप जो वहाँ पे शहादतें हुई हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो फ़ौजी जवान थे, आप उनके जनाजों में नहीं गए और उन्होंने आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुन लें। नून लीग के अरकान ने कहा है कि आप जनाजे में शिरकत नहीं की और कंडेम कर रहे हैं। वो देखिए, नून लीग को शर्म आनी चाहिए, तो जिससे भी ऐसी बातें की सबको शर्म आनी चाहिए कि हर चीज में सियासत नहीं होती, हर चीज में सियासत करते हैं, हर चीज में सियासत जो नहीं होती है। सियासत करने के लिए अपने फोरम होते हैं, वो फोरम भी खत्म कर दिए गए हैं। जमहूरियत तो है नहीं, सियासत का फोरम बचा नहीं है। सबने यहाँ पे जेली बनाई हुई है, मैंने चोरी किए हुए हैं। तो ये फजलियात वाली बातें जो है जी, ये जनाबे पे नहीं गए। बात यह है कि असल में इंसान को एहसास होना चाहिए, अपनी पॉलिसी को ठीक करना चाहिए, ज्यादा दुख होना चाहिए। जो ज्यादती हो रही है या जो हमारे लोग शहीद हुए उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए इकदाम करना जरूरी है, पॉलिसी बनाना जरूरी है, पॉलिसी को रिवाइज करना जरूरी है, उसका हल निकालना जरूरी है, जो नहीं निकाल रहे। हमने सारे आने के बाद तमाम कबाइल के जरिए किए कि मसले का हल निकाला दहशतगर्दी का, उस पे सबने ये मुतफिका तौर पे हर चीज में बातें हमें आपको बात समझ आ गई होगी कि अली मीन गंडापुर दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो तरीकाकार अपनाया हुआ है, जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है, जिस तरह हम चाहते हैं कि इसके अंदर चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, और ये दहशतगर्दी का जो नासूर है, जब यहाँ पे जरगे और ये सारे मामला हुए तो उसके ऊपर हमें घास नहीं डाली गई। हमारी एप्लीकेशन, हमारी दरख्वास्तें जो हैं जूं की तूं पड़ी हैं। तो वो एक तरफ ये तो कह रहे हैं कि भाई ये दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, अफसोस होना चाहिए, नून लीग को वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी की जो भी अदारे हैं वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, वो किसी तरफ आना ही नहीं चाह रहे। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पे आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ही करीबी साथी, गालबन चार्ली क्राक उनका नाम था, जो फार लेफ्ट की सियासत करते थे और उनके ओबियसली इमिग्रेंट्स और ये सारे, और वो प्रो थे, जिसके प्रो थे आपको पता है कि किसके प्रो थे, तो उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है। अब उनका जो कातिल था
वो ट्रेस नहीं हो रहा था, बहुत उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल था। फिर उसको ट्रेस कर लिया गया, और उसको ट्रेस कैसे किया गया? सीसीटीवी फुटेज के साथ। छोटी छोटी सीसीटीवी फुटेज मिलाई गई और मिला के उनको कंपाइल किया गया, और आखिरकार उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें कि 9 मई का ढोल गले में डाल के नून लीग क्या बाकी लोग क्या वो बजाते फिरते हैं कि जी 9 मई कर दिया, ये मुल्क दुश्मन है, फलां है। इमरान खान एक ही बात कहता है कि भाई 9 मई की सीसीटीवी फुटेज ले आए। अब आपको समझ आएगी कि ये क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज आएगी तो फिर सारा पर्दा खुल जाएगा, जो ऑलरेडी खुल चुका है। या आप कह दें कि इस 9 मई की जो धोती है वो बीच चौराहे जो है वो खुल जाएगी, तो अब उसको तो ये नहीं खोल सकते। हालांकि ये खोलें या ना खोलें, पब्लिक सारी ये जानती है कि 9 मई की धोती खुल चुकी है और 9 मई में ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हसन न्याजी हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा जुर्म हुआ कि उन्होंने एक फौजी एहलकार की पतलून जो है उसको उठा के और उसका साइज़ बताया। बहुत बड़ा जुर्म है, चले मान लेते हैं, 10 साल की सज़ा दे दी, चले ये भी हो गया, कोई डिफेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब उन्होंने अपील की इजाज़त मांग रखी थी, दरख्वास्त दे रखी थी, उनकी दरख्वास्त को ट्रीट ही नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ कुलभूषण यादव जो है उसको एक तो ये मुकदमा ले गए जो है वो उधर इंटरनेशनल जो है अदालत के अंदर, वहाँ से उसको राइट मिल गया, और फिर उसकी दरख्वास्त जो है अपील की वो मंजूर हुई और वो सुनी गई। अब यहाँ पर यह है कि ये जो हसन न्याजी हैं वो खुदा न खास्ता कुलभूषण यादव से भी बड़े जो हैं वो दहशतगर्द हैं, जासूस हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो भाई ऐसे तो इज़्ज़त नहीं होती, ऐसे तो एहतराम नहीं होता। ये सोशल मीडिया के ऊपर जब हम थोड़ी सी पोस्ट लगाते हैं, मैं खैर इसके ऊपर वो नहीं बात करना चाहता। मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ है, फेसबुक के ऊपर मैंने एक वीडियो लगाई और उस दिन मैंने 4 वीडियो लगाई, और 4 मेरी वीडियो जो थी वो एक तो उसमें से मिलियन क्रॉस कर गई, दूसरी को 50,000, कोई एक जो है वो 35-40 हज़ार। तो इसी तरह मसलन जो 3 वीडियो थी वो हज़ारों और लाखों में गई, लेकिन एक वीडियो मैंने लगाई थी जो 3 दिन बाद भी 2,500 से ऊपर नहीं गई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, ज़ाती तौर पे बड़ा दुख हुआ कि यार ये जो है ऐसा क्यों हो रहा है। और लोग यानी किसी ने उस वीडियो के अंदर अच्छे रिमार्क्स आए, लेकिन लोगों ने उसको देखा ही नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका बड़ा दुख हुआ। और जैसे अब कल से मैंने एक वीडियो लगाई है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आके तनकीद भी कर रहे हैं। जो इंडिया के जो कैप्टन था उसने जो वहाँ पे बात की कि जी हमारे सोल्जर और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो मैंने उसमें जवाब दिया कि भाई तुम मैदान, खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दो, यहाँ पे तो तुम जंग का माहौल ना बनाओ। वैसे भी जो BCCI है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है ये चीज़। तो मैंने कहा कि अगर आपने जंग की बात करनी है तो फिर यहाँ पे 6-0 का मुकाबला है, 6-0 से हमने आपको मात दी है। तो उसके ऊपर भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस कैप्टन, इंडिया के कैप्टन के बयान को शायद अच्छा गर्दान रहे हैं। बहरहाल मैंने अपनी सोच और अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया जो कि देना बनता था, क्योंकि वो खेल के मैदान को जंग का मैदान बनाना चाह रहे हैं। अगर आपने जंग करनी है तो एक दफ़ा अपना फिर शौक़ पूरा कर लें। तो ये हालात जो हैं जी इस वक्त हैं कि 9 मई को कितना बड़ा हवा बनाया हुआ है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है, हम रोज़ जनाजे उठा रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन चले जाते हैं। अच्छा, वो लंदन आए हैं, अब यहाँ पे रौनकें लगेंगी। यहाँ पे शान अली है, दूसरे एक्टिविस्ट ग्रुप्स यहाँ पे हैं। एक एहतजाज तो 21 तारीख को जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं कि मैं इमरान खान हूँ, जिसमें इमरान खान के चेहरे लगा के सब लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने जमा होंगे और वहाँ पे जो है वो बात करेंगे। और एक एहतजाज का मैं और सुन रहा हूँ, कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे कॉमनवेल्थ का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जाके एहतजाज करें कि उन्होंने ये जो इलेक्शन की रिपोर्ट थी इसको क्यों रोके रखा और इसको क्यों शाया नहीं किया। इसका मतलब है कि आप हैंड इन ग्लव हैं, आप इनके साथ हैं। तो ये भी एक ग्रुप जो है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का प्लान कर रहा है। अच्छा, वो उनका क्लेम ये है कि जनाब हमने तो रिपोर्ट दे दी थी, तो ये रिपोर्ट जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शाया नहीं की। अब अचानक जो है वो ड्रॉप साइट के ऊपर ये खबर आ जाती है और फिर हर तरफ हालाल हालाल जो है वो मच जाती है और नवाज शरीफ जो हैं वो आ जाते हैं जनाब लंदन। अब इस वक्त नून लीग के अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो नून लीग के लोग हैं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो 1-2 मेरे बड़े क्लोज सोर्स हैं उनसे बात हुई है, तो वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें अगली एक्सटेंशन जो है वो 5 साल की नहीं देनी चाहिए। कि अगर हमने ये दे दिया
तो हम हाथ नहीं कटवाएंगे, हम साथ पाँव और सर भी कटवाएंगे कि फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। कम से कम हमारे पास बार्गेनिंग होनी चाहिए ब्लैकमेलिंग की या हुकूमत चलाने के लिए, वरना तो ये होगा कि ये चीज़ें, ये जो व्हील है ये रिवर्स होगा। और उनके नज़दीक भी ऐसा ही है कि इमरान खान चूँकि पॉपुलर है, इमरान खान का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इमरान खान को बाहर लाया जाएगा और फिर जो है ना वो अपना सैंड बैग होता है ना जिसके ऊपर आप बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो बनेगी नून लीग और पीपल्स पार्टी। तो ये अंदेशा उन लोगों को है और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी वक्त करीब आ रहा है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो 100% सेटल नहीं हुई हैं, वो कि मीटिंग हो चुकी थी। तो इस वक्त देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि कहा यह जा रहा है कि वो अपना एक तिबी मुआयना भी यहाँ पे करवाएंगे, और दूसरा जैसे हमने आपको कहा कि अब यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप जो है वो अगर एहतजाज अनाउंस करता है तो हमें वहाँ पे एक दफ़ा फिर एमएन फील्ड के बाद रौनक देखने को भी मिलेगी और हम वहाँ से आपको रिपोर्ट भी करेंगे। अब तक के लिए इतने ही जी। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।